हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, क्लास 10 साइंस के एमपी बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक बार बच्चों डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिए, जिसमें 10th और 12th की प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ वीडियो डाल दी गई हैं, कुछ वीडियो थोड़ी देर बाद डल जाएंगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 300 रुपीज़ वाला, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें ज्वाइन करके। और 2024 से बच्चों बता दूं, 2024 से नेक्स्ट सेशन से मुरैना में मैथ की ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो जो मुरैना के बच्चे हैं वो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें से ये ब्लूप्रिंट आएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। ओके बच्चों, वो कैसे मिलेगा इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो डला हुआ है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सेव कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 1 का, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इस साल के लिए। मैं आपको बताते हैं कौन इंपॉर्टेंट है, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करने सभी हैं अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं तो। ठीक है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रीड करने होते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद ये वाला ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ये वाला आप अच्छे से कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। और इसके बाद आता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है, मोस्ट में नहीं आता पर इंपॉर्टेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी आप देख सकते हैं इसको एक बार। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर देखें एक बार। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें टोटल 6 नंबर का आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो। ओके बच्चों, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। आप इनमें से कोई भी 4 या 5 याद कर लेना। ठीक है बच्चों, 5 पॉइंट्स याद कर लेना आप अच्छे से इनको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कई सालों से नहीं आया है, हो सकता है इस बार आ जाए इस बार। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में आता है ये, तो इसको भी आप जरूर कर सकते हैं। इसके बाद वाई डच डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डच। ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है जरूर आए। इसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर कीजिएगा। जैसे 6 वाला है ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला और इसके यूजेस। ये 4 नंबर में बच्चों जरूर पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद बेकिंग सोडा, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और 3 यूजेस, इनको आप याद कीजिए अच्छे से। इसके बाद वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और ये 3-4 यूजेस। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का है केमिकल नेम, फॉर्मूला और यूजेस। इसके बाद देखते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो क्या बनता है बच्चों, जिप्सम बनता है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इनको भी आप कर सकते हो। और इसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और टोटल मार्क कितने का आएगा बच्चों, 5 नंबर का आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, वो भी छोटे छोटे आएंगे। मेटल नॉन मेटल में आप कोई भी 2 पॉइंट याद कर लेना, जो भी आपको पसंद हो उनमें से, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के। ठीक है, ये फिजिकल की है और ये केमिकल की है। आप इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी याद कर लेना। ठीक है, पढ़ने के लिए इतने दिया गया है सब कुछ, क्योंकि MCQ आएंगे ना 3 बच्चों, इसलिए MCQ अच्छे से सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, इसको आप जरूर कीजिएगा। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर लायक। तो उसमें पूछा है जो कोरोड ईजिली नहीं होते, कौन से नहीं होते, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर एंड प्लेटिनम। इसके बाद डिफाइन मिनरल ओर एंड गैन, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप जरूर डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एलॉय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, 2 एग्जाम्पल देने होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आता है। ओके, नेक्स्ट इज वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव सम मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बच्चों एग्जाम में आ चुका है, इसलिए दोबारा से भी आ सकता है एग्जाम में पूछने के लिए। आप चाहो तो छोटा पॉइंट भी याद कर सकते हो, है ना, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लर्न कर सकते हो। इसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है, आपको रीज़न देना है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या नहीं होती हैं, डू नॉट कोरोड ईजिली, और वो एयर से रिएक्ट नहीं करती हैं। आई बात समझ में। इसके बाद लास्ट बचता है अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप जरूर अच्छे से कीजिएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला फर्स्ट है आपका व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कार्बन कंपाउंड में ज़्यादातर क्वेश्चन मात्रा ये है कि 6 का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का, मोस्टली चांसेस ये हैं। इसलिए आप बच्चों इनको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा आपको इस चैप्टर को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो ये 11th में बच्चों और 12th केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो बच्चों साइंस लेना चाहते हैं वो इस चैप्टर को जरूर अच्छे से कीजिएगा। अब आता है व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से कुछ भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद केमिकल कार्बन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला भी। तो कैटिनेशन एंड टेट्रा वैलेंसी, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कीजिएगा। इसमें 4 डिफरेंस दी गई हैं, आपको चारों याद करने पड़ेंगे, है ना बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। ये आपको लिखने हैं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट में आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, तो सबके अलग अलग हैं। एथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला आ सकता है CH3COOH। इसके बाद ये H2S का है, ये F2 का है, इसको आप कीजिएगा। ये है प्रोपेनॉन, ठीक है, ये प्रोपेनॉन का फॉर्मूला है पूरा, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट इज साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला है, ये आप अच्छे से कीजिएगा। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला बना सकते हो C5 और H काउंट कर लेना, है ना, पेंटेन है ना, तो कितना आएगा H12। ओके, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपको, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा। और इसके बाद एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर, सिर्फ ये क्या है स्ट्रक्चर, और वो क्या था डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ये भी मोस्टली NCERT की क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए ज़्यादातर पूछने के चांसेस हैं इनके, ठीक है, ये NCERT के हैं। ब्यूटेनॉन, ये ऑन आ रहा है ना, नॉन कीटोन, ये वाला कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कीटोन वाला है ना, कीटोन नॉन वाला, तो आप इनको कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इनको ये कीटोन नॉन होता है ना, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, पता है आपको, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बच्चों, है ना, क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हेक्सेनल है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ये आपकी सीरीज का डेफिनेशन है यहाँ तक, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो मीथेन, मीथीन, ठीक है, ये होते हैं होमोलोगस सीरीज। ध्यान से पढ़ना बच्चों, इनका जनरल फॉर्मूला तो सेम होता है और सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके बच्चों, उनको बोलता है होमोलोगस। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, हाइड्रोजनेशन क्या है और इसके एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, आपको लिखना है। ये हाइड्रोजनेशन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, और ये इसका है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये 4 मार्क में क्वेश्चन आता है बच्चों, जरूरी नहीं आप 4 पॉइंट लिखें, आप चाहें तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं
हाउ कैन एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में डिफरेंस, ये फिजिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस है और ये केमिकल, ये इस साल हो सकता है आ जाए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको अच्छे से कर लेना है, 2 नंबर में से इस चैप्टर में से आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और सोप डिटर्जेंट में डिफरेंस है, आप देख सकते हो 19 और 20 में आया है, 20 में नहीं आया, 22 में आया, 23 में नहीं आया है, तो 24 में आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखना बच्चों, ओके। इसके बाद डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस, ठीक है। तो ये बच्चों आपके हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से 4 तक, यानी कि ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जल्दी ही मैं आपको कल यानी अगले दिन ही फिजिक्स के और उसके अगले दिन बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले टेंशन ना लीजिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ओके बच्चों। थैंक यू वेरी मच।